તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે 28મી જાન્યુઆરીએ 12 વાગ્યે રેલીને સંબોધિત કરી હતી, જે દિલ્હીના કરિયપ્પા ગ્રાઉન્ડ ખાતે નેશનલ કેડેટ્સ કોર્પ્સ પીએમ રેલીને સંબોધિત કરી। આ રેલી એનસીસી પ્રજાસત્તાક દિવસ શિબિરની એક પરાકાષ્ઠા છે। દર વર્ષે 28 જાન્યુઆરીએ આયોજાય છે। ये क्षमता, ये सामर्थ्य बहुत बड़ा विश्वास जगाता है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हजारों स्टार्टअप्स देश की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कोई कृषि क्षेत्र में नया कर रहा है, कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए नया कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है। इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। साथियों, जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसे कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। खिलाड़ी की प्रतिभा, खिलाड़ी का संकल्प, उन सारी बातों का अपना महत्व है ही। खिलाड़ी के परिश्रम का भी बहुत महत्व है, लेकिन अब उसकी हार जीत के साथ 130 करोड़ देशवासी जुड़ जाते हैं। भारत का युवा किसी भी मैदान में किसी से टक्कर ले रहा है तो पूरा देश उसके पीछे एकजुट हो जाता है। खिलाड़ियों में भी ये भावना प्रबल है कि मैं पुरस्कार के लिए नहीं, अपने देश के लिए खेल रहा हूं। इसी भावना के साथ हर क्षेत्र में भारत के युवाओं को, देश की भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। साथियों, कोरोना के इस काल ने पूरी दुनिया को हम भारतीयों के अनुशासन, हम भारतीयों की समाज शक्ति का परिचय दिया है। अब जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो गया तो पूरा विश्व हैरान हो गया था। कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले, तो हमारा देश कितना कुछ करके दिखाता है। ये उसका उदाहरण है। आप एनसीसी और एनएसएस के युवाओं ने भी कोरोना के इस संकट में अपने सेवाभाव से सभी का दिल जीता है। अब आपके ये भी दायित्व है कि जो कुछ आपने एनसीसी में सीखा है वो सिर्फ जब यूनिफॉर्म पहना हो तभी काम में आए, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पूरे जीवन में इसी तरह कैसे बना रहे, समय समय पर कैसे प्रकट होता रहे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक कैडेट के तौर पर जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ होगा। जैसे आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कहीं उस गांव में कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके ड्रॉप आउट तो नहीं है। आप उससे मिलेंगे, उसकी दिक्कतें समझेंगे, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो इसके लिए प्रयास करेंगे, तो एनसीसी की भावना को आप आगे बढ़ाएंगे। अब स्वच्छता का अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी अपने गांव, मोहल्ले, अपने शहर, कस्बे में अलग अलग टीमें बना सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर लीडरशिप के गुण सीखे हैं।
अब उसको अप्लाई करना है समाज में। जिस तरह आपने समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया था, बहुत प्रशंसा पाई थी। वो एनसीसी के कार्यकाल के बाद भी जारी रहना चाहिए। जैसे आजकल देश में कैच द रेन, इसका एक जन आंदोलन चल रहा है। बारिश के पानी को हम कैसे बचाएं, जो हमारे तालाब है, जो झील है, उन्हें कैसे साफ रखें, इस दिशा में भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथियों, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश के सामान्य मानवी को ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों से जोड़ा था जिनसे लोगों की रोजी रोटी भी चलती थी, लेकिन साथ साथ देशभक्ति का आंदोलन भी गति पकड़ता था। जैसे कोई सूत काटने का काम करता था, कोई प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ा था, कोई गौ पालन से जुड़ा होकर काम करता था, कोई स्वच्छता का काम करता था। इन सारे विषयों को गांधी जी ने आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया था। इसी तरह आजादी के अमृतकाल में आज से लेकर अगले 25 वर्ष हम सबको, आपको, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने कार्यों को देश के विकास के साथ, देश की अपेक्षाओं के साथ, देश की आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ चल रहा है। आप सभी युवा वोकल फॉर लोकल के अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत के युवा ठान लें कि जिस चीज के निर्माण में किसी भारतीय का श्रम लगा है, किसी भारतीय का पसीना बहा है, सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करेंगे तो भारत का भाग्य तेज गति से बदल सकता है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र सीधे सीधे देश के युवाओं से भी जुड़ा हुआ है। जब लोग स्थानीय उत्पादों को खरीदेंगे तो स्थानीय उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती जाएगी। जब स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा तो इस वजह से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए साधन भी बढ़ेंगे। साथियों, ये समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है। ये समय डिजिटल क्रांति का है। इस युग का अगर कोई नायक है तो वो आप मेरे सभी युवा साथी हैं। इसलिए बदलाव के इस दौर में बतौर कैडेट कई नई जिम्मेदारियां आपके पास है। आपको इस क्रांति में भारत को लीडर बनाने के लिए देश को अपना नेतृत्व देना है और साथ ही इसकी चुनौतियों का मुकाबला भी करना है। आज एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से जुड़ी अच्छी संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे भी हैं। हमारे देश का सामान्य मानवी किसी अफवाह का शिकार न हो, ये भी जरूरी है। एनसीसी कैडेट्स इसके लिए एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। एक और चैलेंज जो आज के युवाओं के सामने है वो है वर्चुअल और रियल लाइफ में बिगड़ता सामंजस्य।